काश कोई ऐसा उपाय होता, कोई ऐसा शब्द होता जिसे हम केवल बोलते हैं और हमारे घर का माहौल ठीक हो जाता। ये चाहती है हर वो लड़की जिसके ससुराल का माहौल ठीक नहीं है, जिसका पति अब उसकी ओर देखना पसंद नहीं करता। पति और पत्नी का संबंध देखने, सुनने, पसंद करने और खूबसूरत लग रही हो या नहीं, इन सबसे परे होता है। ये रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत पवित्र, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत होता है। क्यों इस रिश्ते को यहाँ तक समेट कर ले आते हो कि तुम अच्छी नहीं लगती मुझको और तुम अच्छे नहीं लगते मुझको, तुम्हारी बातें ठीक नहीं लगती मुझे, और लड़की कहती है तुम्हारी आदतें ठीक नहीं लगती मुझे। बातें, आदतें, चेहरे का रंग, खूबसूरती, तुम्हारे किए गए घर का काम, इन सब से परे ये खूबसूरत सा रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बना है। बात बात पर अगर आपका पति आपसे कहता है मैं तुमको तलाक दे दूंगा, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तो समझो मूर्ख है वो, अज्ञानी है वो। तुम शुक्र ग्रह हो उसकी। कौन होगा जो हम शुक्र को मजबूत करने के लिए, बलवान करने के लिए कितने बड़े बड़े उपाय करते हैं, जिससे कि शुक्र हमारा स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि शुक्र का फल हमें मिलने लगे, सुख हमारी ओर आने लगे, पैसे हमारी ओर आने लगे, तरक्की आने लगे। तो तुम शुक्र ग्रह हो उसकी और वो तुमसे दूर जाना चाहता है, वो तुमको तलाक देना चाहता है, वो तुमको भगा देना चाहता है। ऐसे लड़के की दुर्गति होती है जिंदगी में, जो रुलाता है अपनी पत्नी को, जो तरसाता है हर चीज के लिए उसे, जो पसंद नहीं करता है उसको, जो प्रेम नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू रहते हैं जिंदगी भर। इसीलिए संभल जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वैल्यू नहीं देते अपनी पत्नी को तो हाथ पकड़ लो उसका हमेशा के लिए। माँ होती है, माँ का सम्मान करो, प्रेम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी बात मानो, लेकिन उस रिश्ते में अपनी पत्नी को मत लेकर जाओ। पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है जिसमें कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये ग्रह ही ऐसी है। पत्नी के लिए पति मंगल होता है और पति के लिए पत्नी शुक्र होती है, और ये दो ग्रह काफी होते हैं जिंदगी में सफलता देने के लिए और ऊंचाइयां देने के लिए। तो मैं सारी बातें एक तरफ, केवल अपनी पत्नी का साथ दो, उससे प्रेम करो, विश्वास रखो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक करना है तुम दोनों को। तुम दोनों का विवाह हुआ है तो तुम दोनों को साथ ही चलना है। अगर आपके भी ससुराल का माहौल ठीक नहीं है, आपके ससुराल का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, टॉक्सिक हो गया है, जहां भी कान देती हो केवल तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, जाओ जो भी सुनने का प्रयास करती हो केवल तुमको ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई केवल मेरी शिकायत ही कर रहा है, हर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। अगर घर में तुम्हें ननद है और घर में और जो परिवार है वो अगर वैल्यू नहीं देते, वो अगर प्रेम नहीं करते, वो अगर तुमको पसंद नहीं करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साजन का प्यार है ना, पति का साथ है ना। लेकिन हर वो लड़की को परेशानी है जब पति ही प्रेम ना करे, पति ही सम्मान ना करे। तो अगर आपके भी लाइफ पार्टनर से आपको प्रेम सम्मान नहीं मिलता, तलाक की बात करता है, दूर जाने की बात करता है, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, या बात बात पर अपमानित करता है तुम्हें। कभी कभी कुछ लड़कों की ऐसी आदत होती है कि यहाँ तो इसको अपमानित करो ही, यहाँ तो बेइज्जत करो ही, मायके तक बात लेकर चले जाओ। वो तुम्हारे घर में फोन करके तुम्हारी गलत सलत बातें बताता है ना, तुम्हारी उल्टी बातें बताता है, तुम्हारे बारे में शिकायत करता है, ताकि यहाँ भी तुम्हारा मान कम हो और वहां भी तुम्हारा कम हो। वाह रे पति। चलो, अगर पति की बुद्धि ऐसे ही खराब हो गई है, या तुम्हें ऐसा लगता है कोई दूर बैठे अब तुम्हारे पति को संचालित कर रहा है, ऐसा मेरा पति नहीं था। कितनी लड़कियां ऐसे कहती है कि जब मैं विवाह करके आई थी तो ये ऐसे नहीं थे, इनका स्वभाव अलग था, ये मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब ये ऐसे हो गए। कहीं किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, कहीं कोई दूर बैठे हमारे रिश्ते को संचालित तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी चीजें चल रही है मन में और ऐसा लग रहा है, तब चलो एक उपाय बता रही हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना, एक तड़प जागेगी, एक प्रेम जागेगी उसके मन में तुम्हारे लिए। वो तुमसे मिलने को तरसेगा, वो तुमसे बात करने को तरसेगा, वो छुप छुप कर तुमको देखेगा, तुमसे मिलने के लिए बहाने मार मार कर आएगा तुम्हारे पास। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, जीवन अनुरूप हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। यकीन मानो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि घर ना टूटे, तलाक किसी कीमत पर ना हो। नहीं होगा तलाक, विश्वास के साथ रहना और ससुराल में टिके रहना, जमे रहना। अगर आप ससुराल में टिकी रहती हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके ससुराल से मैच करती है, टच करती है। उसके बाद जो भी प्रयोग करोगी तुरंत असर होगा। नहीं हो अगर लंबे समय से मायके में हो तो कोई बात नहीं, मायके में भी इस प्रयोग को आप कर सकती हो। कोशिश करो, मनमुटाव की स्थिति भी हो तो ससुराल में टिकी रहो। आप वहां टिक कर तो रहो, परिस्थितियां जो बिगड़ी है मैं सुधार दूंगी। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। एक शब्द बोलना है आपको रात्रि को, करना क्या है ये समझ लो। सबसे पहली बात है, जो भी लड़की शादीशुदा जीवन की समस्याओं से घिरी हुई है, जो भी महिलाएं जिनको पति के साथ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, परेशानियां होती है, एक बात गांठ बांध लो, आप स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर ही नहाना। आप थोड़ा सा रोज वाटर 20 बूंद 25 बूंद एक ढक्कन डालकर ही स्नान करना। महीने के 30 में से 30 दिन 24 घंटे में जब जब मौका मिले 2 घूंट पानी जरूर पीना। सबर कर रहना, बालों में कंघी करना, बिंदी लगाना, नेल पेंट लगाना, बिछिया पहनना, जो भी औरतों का श्रृंगार होता है जितना कर सकती हो। दुल्हन बनकर रहने की जरूरत नहीं है, जितना कर सकती हो सजकर सवर कर रहना। तुम्हारा शुक्र और चंद्रमा गड़बड़ हुआ है, तभी घर में ये झगड़े और कलेश शुरू हुए। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस तुम करो, बाकी की चीजें मैं करूंगी। रात्रि को 9 बजे, शनिवार की रात्रि को 9 बजे आप 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग ले लेना और अपने बेडरूम में आ जाना। कमरे को बंद कर लेना, शांत करना खुद के मन को, चाहे बेड पर बैठ जाना चाहे जमीन पर बैठ जाना, शांत रखना मन को। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना और सोचना उन बातों को कि जो तुम चाहती हो। मेरे घर में सारी लड़ाई झगड़े कलेश खत्म हो गए, मेरा पति दीवाना हो गया है, मेरा वो मुझसे बात किए बिना रह नहीं सकता है, उसके मन में तड़प है मेरे लिए, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। वो सारी सकारात्मक चीजों को सोचना जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में हो। पति की अनुभूति करना, उसका चेहरा जब दिखाई देने लगे, वो जब स्मरण होने लगे, 2 लौंग और 1 कपूर को सामने एक छोटे से प्लेट में रख देना। आंख बंद करके पति का स्मरण करना, देखना, 3 बार उसका नाम लेना और कहना सम नमन सम नमन सम नमन 9 बार। 9 बार इस शब्द को बोलना, सम नमन, और इस कपूर के माध्यम से 2 लौंग को जला देना। लौंग को हाथ में लेकर कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ नहीं। ये जो कमरा होता है वह शुक्र का स्थान होता है। तुम गुलाब जल डालकर भी स्नान कर रही हो, शुक्र को तुमने वैसे भी बैलेंस किया है। आज हम शनि को भी ठीक कर रहे हैं। शुक्र उच्च का हुआ, शनि बैलेंस हुई, रिलेशनशिप सुधरेगा ही सुधरेगा और सारी समस्याएं बेडरूम से ही शुरू होती हैं। तुम्हारे जीवन का जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो यहीं से शुरू होता है, यहीं से संचालित भी होता है। आप इस वर्ड को 9 बार बोलेंगे और कपूर के माध्यम से इन 2 लौंगों को अपने बेडरूम में जला देना, किसी भी कोने में रखना या पूरे बेड वगैरह के चारों ओर इसकी धुनी दिखा देना और एक जगह रख देना। चुपचाप शांत मन से सो जाना। इस प्रक्रिया को करने के बाद 1 घूंट भी जल नहीं पीना। अब जल तुम सुबह पीना। इस प्रयोग को चुपचाप करना, गुप्त रूप से करना, कोई ना देखे और केवल 1 बार करना। 1 बार करोगी और 24 घंटे के अंदर असर देखोगी मेरी बहनों। रिलेशनशिप मध्यम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वो जो अग्रेशन था, वो जो झगड़ा था, वो जो ऊर्जाएं बरस रही थी, तलाक दे दूंगा, तुम पसंद नहीं हो, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।